लौकिक व्यवहार में, सामाजिक व्यवहार में भी जिसका जनादेश ज्यादा हो, धन ज्यादा हो, जिसके पास जमीन जायदाद ज्यादा हो, उस व्यक्ति के अवगुणों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह सामर्थ्यवान है। ध्यान देते हैं लेकिन हम कह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वह सामर्थ्यवान है। तो जो सामर्थ्यवान है वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि समय आने पर वह व्यक्ति ही तो हमें मदद भी तो करता है। तुलसी प्रजा स्वभावते भूप भान शोभ। राजा सूर्य जैसा होना चाहिए, लेकिन कब होता है? प्रजा के अच्छे वातावरण, जैसे बरसत हर्षत लोग सब, हर्षत लखे न को। तुलसी प्रजा सौभाग्यते भूप भान शोभ। सूर्य भगवान, ये जल जो हम रखते हैं, किसी बर्तन में हो, तालाब में हो, कहीं भी हो, वो जाता कहाँ है? उसको सूर्य भगवान धीरे धीरे करके अपनी किरणों के द्वारा सोख लेते हैं। जैसे कपड़ा धुलकर घाम में डाल दिया तो धूप की वजह से वो कपड़ा सूख जाता है, तो जल कहाँ गया? उस जल को भगवान सूर्य ने अपनी किरणों के द्वारा खींच लिया। तो उस जल को खींचते समय किसी ने देखा क्या? लेकिन सूर्य नारायण ने उस जल को अपने पास, अपने स्टोर रूम में एकत्रित कर लिया, नष्ट नहीं किया। हमें लगता है कि खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। वही भगवान ने अपने पास एकदम सेफ रख रखा है। वक्त आने पर जब उन्हें लगा कि अब इस संसार को जल की आवश्यकता है, तो उसी जल को बरसा दिया। ऐसे ही राजा प्रजा की अगर सुंदर भाग है, आज के समय यूपी का जो सीएम है वो सूर्य की तरह है। योगी जी जो है वो सूर्य की समान इसलिए है, न तो उनके बच्चे हैं, न पत्नी है, न उनके पास कोई स्वयं की प्रॉपर्टी है। जो कुछ भी है सब उस मठ के नाम है, जिस मठ के वो महंत है, और वो उन्हें गुरु परंपरा से मिला है, न कि इस राजनीतिक जीवन में इकट्ठा किया। तो थोड़ा थोड़ा लिया और समय आने पर उस धन को राजा ने समाज में लगा दिया तो सारा संसार हर्षित हो जाता है। दूसरी बात, सूर्य भगवान सामर्थ्यवान कैसे हैं? सूर्य भगवान को हम जल चढ़ाते हैं, देवता मानते हैं, और सूर्य भगवान कहीं गंदगी पड़ी हो उस जगह पर भी जाते हैं। शुद्ध को भी ग्रहण कर रहे हैं, अशुद्ध को भी ग्रहण कर रहे हैं। न इससे उनकी आसक्ति है, न उससे अनासक्ति है। इसलिए सूर्य भगवान सामर्थ्यवान है। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता, अगर इस कली काल में कोई हमें प्रत्यक्ष दर्शन दे रहा है तो वो सूर्य और चंद्र है। ऐसे सूर्य भगवान की आराधना भगवान राम ने भी की है। 32 दिन तक युद्ध चला राम रावण का, भयंकर युद्ध। 24 घंटे युद्ध चलता है, न दिन में बंद होता है, न रात में बंद हो रहा है। तो अगस्त जी से भगवान श्री राम ने प्रश्न किया कि हे भगवान,
कि रावण मर नहीं रहा है, 25 दिन होने को है। तो भगवान अगस्त्य जी तो साक्षात ब्रह्म ही है, तपस्या के द्वारा इतना बल अर्जित कर रखा है कि जिनके सामने वह परमात्मा भी झुकता है। मुनि को राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवत। मुनि को भगवान दंडवत कर रहे हैं। जिसके सामने ब्रह्म भी झुकता हो, उसकी शक्ति का आकलन कौन कर सकता है। भगवान ने कहा कि हे ऋषिश्वर, रावण की मृत्यु कैसी हो। तो एक आदित्य स्त्रोत नाम का एक सूत्र था, एक स्त्रोत है जो वाल्मीकि रामायण के 73वें सर्ग में लंका कांड में है, युद्ध कांड के, जिसको अगस्त्य जी ने भगवान राम को दिया। उसके बाद अगस्त्य जी ने एक बाण दिया है, जिस बाण के द्वारा भगवान ने रावण का संहार। तो ऐसे तपोनिष्ठ उस सूर्य के मंत्र के द्वारा, उस सूर्य की स्तुति के द्वारा रावण जैसे महाबलशाली वीर को धराशायी करने वाला मंत्र बाण प्रकट हुआ हो, वह सूर्य साक्षात देवता ही था। तो ऐसे सूर्य भगवान सामर्थ्यवान है। अग्नि देवता, अग्निदेव कुछ भी डाल दो, आप घी डालो या तेल डालो, एनीबॉडी कुछ भी डालो, तो सबको ग्रहण करने वाले। अच्छा बुरा सूखा गीला जो कुछ भी आता है वो सब भस्म कर देते हैं। तो सामर्थ्यवान है। अगर हमको अभी कच्ची रोटी खिलाओ तो क्या खा सकते हैं। और भगवान अग्निदेव को तुम कच्चा डालो पक्का डालो, सबको भस्म करते हैं। सुर शरीर, सुर गंगा जी, एक गंगा जी के धारा से तो भगवान रावण की कथा का प्राकट्य ही हुआ है। क्योंकि सनकादिक एक बार गंगा स्नान के लिए गए और नारद जी से मुलाकात हो गई। गंगा में स्नान किया, गंगा का जल बहुत ही निर्मल है। तो विचार आया कि जिसके चरणों से निकली हुई है गंगा इतनी शीतलता प्रदान करने वाली है, तो उस परम पिता उस नारायण के चरित्र कितने पवित्र हो। तो नारद जी से प्रश्न कर दिया। तो नारद जी ने बताया कि हे सनकादिको, जिस कथा को मैंने वाल्मीकि जी को सुनाया था, उसी कथा को वाल्मीकि जी ने अपनी भाषा में लिखकर लवकुश के द्वारा अयोध्यापुरी में श्री भगवान के दरबार में श्रवण कराई। उस कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूं। तो ऐसी जगत को कल्याण करने वाली भगवान की मंगलमयी कथा जहां से प्रकट हुई हो, वह गंगा तो गंगा ही है। आपसे कुछ भी अपराध हो जाए तो गंगा नहा के आ जाओ। आपके देवता नाराज हो जाए तो गंगा स्नान करो। तो गंगा हमें पवित्र करती है। जैसे गंगा हमारे शरीर को पवित्र करती है, ऐसी भगवान का नाम, भगवान की मंगलमय कथा हमारे अंतःकरण को शुद्ध करती है। जब तक अंतःकरण के ऊपर 3 बल होते हैं, 3 पर्दे लगे हुए हैं, मल, आक्षेप, आवरण। इन तीनों पर्दों को जब तक साफ नहीं करोगे तब तक आपका मन पवित्र होने वाला नहीं। समता का अंजन आंजलो बस हो गया। ये कब आएगा? जब हमारा ये चतुष्ट अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों के चारों जब तक निर्मल नहीं होंगे। अहंकार होना चाहिए, लेकिन अहंकार अभिमान वाला नहीं, शरणागति वाला। अस्य अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान है
निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। अपनी आन का, अपनी मान का, अपनी मर्यादा का अभिमान होना चाहिए, लेकिन छोटे बड़े का भेद वाला अभिमान व्यक्ति को गर्त में लगता है। तो गंगा जी कैसी हैं? सामर्थ्यवान है। कुछ भी करो, गंगा स्नान करके आ जाओ, तुम पवित्र हो गए। गंगा जी के जल में अगर शराब मदिरा को मिला दिया जाए तो क्या गंगा जी अपवित्र हो जाएंगी? सुरसर को अपनीत न कर। सुरसरी उस गंगा को, आदि गंगा जो माता गंगा है, इसकी उत्पत्ति का प्रकरण हम कल की कथा में आपको श्रवण करेंगे। जब भगवान जनकपुर जाते हैं तो रास्ते में गंगा जी को पार किया है, तब विश्वामित्र जी ने गंगा की उत्पत्ति का पूरा प्रकरण बताया है। तो ऐसी गंगा सामर्थ्य है, तो ऐसे ही सामर्थ्यवान हमारे भोले बाबा है। ऐसे अगर शिव के साथ आपकी इस कन्या का विवाह हो जाए तो इसका जीवन मंगलमय। लेकिन शिव को पाना कठिन है, सामर्थ्यवान को पाना कठिन होता है। कैसे मिले? बोला अगर आपकी कन्या तपस्या करे तो शिव प्रसन्न हो जाए। जो तप करे जो तप